हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। और नया टॉपिक तो सबको दिखाई दे ही रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है नया टॉपिक? हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड और यूज्ड, है ना। कि एनर्जी हम लोगों ने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सिंपली जो है एक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की थी। रेस्पिरेशन समझा था, एक्चुअली रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन हमने पढ़ा कि फूड का ऑक्सीडाइज्ड होना, फूड का जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होना, दैट इज द रेस्पिरेशन। और इन द सिंपल वर्ड, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, कि फूड से एनर्जी जो है उसको रिलीज करवाना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसे हमने क्या कहा? उसे हम लोगों ने जो है रेस्पिरेशन का नाम दिया था। पर आप लोग क्या सोचते हो कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे ये ऑर्गेनिज्म है, वो जो एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन जो है उसी समय कर लेते हैं? सारी की सारी एनर्जी क्या उसी समय यूज हो जाती है? नहीं, सारी की सारी एनर्जी यूज नहीं होती है। वो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। कुछ एनर्जी तो वो यूज कर लेंगे, पर कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती जाएगी। और वो एनर्जी जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है, वो स्टोर्ड किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। सुना है नाम सभी ने एटीपी मॉलिक्यूल्स का? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर स्टोर होती है, किस फॉर्म में? एटीपीज की फॉर्म में। मतलब एटीपीज जो है ये एनर्जी करेंसी है सेल की। एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है वो भरी पड़ी है, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। अगर हम एटीपी की फुल फॉर्म देखें तो हमारा एटीपी क्या है? एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट ये एक मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, और एनर्जी स्टोर जो है इनके अंदर होती जाती है। और जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, जब भी उसको जरूरत है उस ऑर्गेनिज्म को, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? एटीपी से लेगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग 24 घंटे जो है खाना खाते रहते हो। 24 घंटे खाना नहीं खाते, 24 घंटे ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑक्सीडेशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को जो बॉडी है अपनी वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करती है। तो वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो रही है, जो कि हमारे जो है सेल के अंदर प्रेजेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। और जब भी बॉडी को जो है एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को जो है 3 चीजों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि एडीपी, ये एडीपी क्या है? एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ये क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं, और ये भी कहां पर प्रेजेंट है? ये भी सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द सेल। पर इनका जो एनर्जी कंटेंट है, एज कंपेयर टू एटीपी, वो क्या है? लो है, लो एनर्जी कंटेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझना है कि एडीपी जो है एक सब्सटेंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, एंड दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इसके अलावा जो हमारे एटीपीज हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल, वो भी सेल के अंदर ही प्रेजेंट हैं।
प्रेजेंट इन द सेल, पर इनका जो एनर्जी का कंटेंट है बेटा वो ज़्यादा है, हाई एनर्जी कंटेंट है, मतलब इनके अंदर जो है वो एडीपीज के कंपैरेटिवली एटीपीज में जो एनर्जी स्टोरेज है या एनर्जी का कंटेंट है वो ज़्यादा है। यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है सेल के अंदर फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या कहेंगे हम लोग? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो आया कुछ समझ कि ये हमारे पास 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एडीपी, एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट आर प्रेजेंट इन द सेल। मीन्स ये हमारा एक सेल है और सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, एडीपी, एटीपी और आईपी। बस आपने ये याद रखना है कि एडीपी का एनर्जी कंटेंट लो है, एटीपी का एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है बेटा, जो एनर्जी रिलीज्ड होती है या प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, एनर्जी that produced during respiration is used to convert, वो एनर्जी कहां पर यूज होती है? is used to convert क्या हुआ बेटा कि ये एडीपी, एटीपी, आईपीस जो है ऑलरेडी हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, पर ये बनते कहाँ से हैं? एडीपी और आईपी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है पर उनका एनर्जी कंटेंट क्या है? लो है। तो जो एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करने के लिए कंबाइन करा देती है। अब हम लोगों को पता है जो एडीपी है उसका लो एनर्जी कंटेंट है। ये हमारे पास एडीपी जो है रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, मतलब इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? वो जो एनर्जी जो है जो प्रोड्यूस्ड हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो एनर्जी कहां पर यूज होती है? वो एनर्जी जो है यूज होती है एडीपी को आईपी से, मतलब एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट कराने के लिए। और ये जो हमारा एडीपी है जिसका एनर्जी कंटेंट लो है, जब इसके साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल जाता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। और एटीपी के अंदर क्या होगी? अब एडी के कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा एनर्जी होगी, हाई एनर्जी कंटेंट होगा। तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई रेस्पिरेशन के दौरान वो किसके अंदर स्टोर हो गई है? वो एटीपी के अंदर स्टोर हो गई है। तो इस तरह से हम लोग, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, आपके टीचर्स भी क्लास में कराते होंगे कि एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो कहाँ पर स्टोर होती जाती है? वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से एटीपी बनते हैं। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? एटीपी। मतलब ये एनर्जी स्टोर हो गई है, किस फॉर्म में स्टोर हो गई है? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी एक क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। अब ये एटीपी जो है, ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर स्टोर रहेंगे और जब भी सेल को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, ठीक है, जब भी सेल को या बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है? ये जो एटीपी हैं, क्या है? ये जो एटीपी है ये क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। किस किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे? एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, प्लस क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। देखो उस समय एनर्जी की कोई जरूरत हो सकता है ना हो, वो एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो गई एटीपी में। अब बाद में बॉडी को जरूरत पड़ी एनर्जी की काम करने के लिए, अब वो एनर्जी ले कहाँ से? वो एनर्जी लेगा वो जो हमारे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन चुके हैं सेल के अंदर, और वो क्या है? एटीपी है।
तो एटीपी जो है टूटेंगे, किसके अंदर टूटेंगे? एडीपी में, फिर से एडीपी बन जाएंगे, फिर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो कहाँ पर यूज होगी? यूज इन द सेल या यूज्ड बाय द बॉडी फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और आपको पता बेटा, एक एटीपी जब टूटता है, जब एक एटीपी ब्रेक डाउन होता है, तो कम से कम कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी। देखो, एक एटीपी जो है इतनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है बॉडी को। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि आखिर ये एटीपी कहाँ से बनते हैं, एडीपी, क्योंकि टीचर बार बार आपको कहेंगे एडीपी एटीपी एडीपी एटीपी, पर इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आफ्टर ऑल हाउ दीज एटीपीज आर मेड, कैसे बने ये एटीपीज। तो बस आप लोगों ने एक चीज और नोट करनी है, वो आप लोगों ने क्या नोट करनी है कि ये स्पेशल है बेटा। देखो, आप क्या नोट करोगे? आपने नोट करना है कि जब एडीपी कन्वर्ट होते हैं एटीपी में, ठीक है, जब एडीपी कन्वर्ट होते हैं एटीपी में, तो कैसे कन्वर्ट होते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एटीपी कब बनते हैं? एटीपी एडीपी से बनते हैं, और कैसे बनते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। जबकि जब एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो एटीपी क्या करेगा? एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी को, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसी तरह से ये जो एनर्जी रिलीज होगी, फिर ये क्या करेगा? वो जो सेल है वो यूज करते जाएंगे, है ना, सेल जो है वो यूज करते रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई देता है, जो है हमारी एनर्जी की सप्लाई देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कि व्हेनेवर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी की जरूरत है, तो क्या होगा? एटीपी टूटेंगे और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। और जब हम लोग खाना खाएंगे, रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी जो है एडीपी लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एटीपी में। तो इस तरह से जो है एडीपी और एटीपी का जो है बनना और ब्रेकडाउन होना लिखा है। और एटीपी क्या है? हमारे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या कहेंगे आप लोग एटीपी को अब? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो हमारे जो एटीपी है वो किससे भरे पड़े हैं? एनर्जी से भरे पड़े हैं, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कह रहे हैं। ठीक है बेटा, और जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, ये जो एनर्जी होती है किसके अंदर? एटीपीज के अंदर। एनर्जी जो स्टोर्ड होती है एटीपी के अंदर, इसे हम कहां पर यूज कर सकते हैं? कहां पर यूज कर सकते हैं? फॉर वेरियस एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी वेरियस एक्टिविटीज? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, हम भाग रहे हैं, हमें भागने के लिए एनर्जी चाहिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, पर उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी हमें वहीं से मिलेगी, एटीपी से। कैसे? एटीपी जो होंगे, जैसे हम लोग भागेंगे, एटीपी क्या करेंगे? टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, किसके अंदर? एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी हम लोग जो है भागने में यूज कर लेंगे। इसके अलावा आपकी जो हमारी कंडक्शन है नर्व इंपल्स की, वो भी किसकी वजह से है? एनर्जी की वजह से है। अब ये कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, मैसेजेस का जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना। मतलब मेरा ब्रेन मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं पढ़ाऊं, मैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो ये मैसेज आ रहा है ब्रेन से, और ये नर्व्स हैं, नर्व इंपल्स हैं जो मैसेज लेकर आ रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, मैं चल रही हूँ। तो ये सारा जो कंडक्शन है नर्व इंपल्स की, दैट आर ऑल्सो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन एटीपी।
एटीपी में स्टोर्ड है, एटीपी ही प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी। इसके अलावा जो है बॉडी के अंदर जो प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को बनने के लिए भी, ये कुछ एग्जांपल करा रही हूँ मैं आप लोगों को कि प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूल जो हमारे सेल के अंदर बनते हैं। अब प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी से मिलेगी। एटीपी टूटेंगे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, और वो एनर्जी जो है हम लोग यूज़ कर लेंगे वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। आप लोगों को पता है कि जो बैटरीज होती हैं, बैटरी की जैसे ये सेम कैसा प्रोसेस है, एटीपी जो है सेम बैटरी की तरह काम कर रहे हैं। बैटरी क्या करती है? बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से रेडियो चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, लाइटनिंग होती है, और बहुत सारे फंक्शन है जो हम लोग एक बैटरी से ऑपरेट करवा सकते हैं। तो उसी तरह से आप लोग ठीक इमेजिन करो कि ये हमारा एटीपी जो है वो क्या है? एक बैटरी है। जब भी बॉडी को एनर्जी जो है चाहिए होगी, ये बैटरी है, इस बैटरी से बॉडी जो है वो एनर्जी ले लेगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एटीपी का। होप करती हूँ कि आप सभी को जो है एटीपी समझ आया होगा। क्लासेस में आपको समझाएंगे, आपके टीचर समझाएंगे एडीपी एटीपी का कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों ने जो है कंफ्यूज नहीं होना, अब आपको पता होना चाहिए। आप अपने टीचर्स को जो है रिस्पांस दे सकते हो कि मैम ये एडीपी होता है, ये एटीपी होता है। फिर से बोल रही हूँ, एटीपी क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। जितना एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस्ड होता है, वो सारा एनर्जी जो है बॉडी उसी समय यूटिलाइज नहीं कर लेती, वो एनर्जी साथ साथ स्टोर होती जाती है। किसके अंदर स्टोर होती जाती है? एटीपीज में। और जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो एटीपी ब्रेक डाउन होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी, और उस एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे जो है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, जहाँ बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी खाना थोड़ी खा रही हूँ कि मुझे एनर्जी साथ साथ मिल रही है, नहीं। मेरी बॉडी के अंदर वो एनर्जी स्टोर है, और किस फॉर्म में स्टोर है? एटीपी में। और जैसे जैसे मुझे एनर्जी चाहिए है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? एटीपी ब्रेक डाउन हो रहे हैं और मुझे एनर्जी मिल रही है, और मैं इतनी एक्टिवली जो है आपको जो है ये लेक्चर दे पा रही हूँ। तो ये था बेटा हमारा एडीपी और एटीपी का कॉन्सेप्ट। होप करती हूँ कि आप सभी को जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। अच्छी तरह से समझ आया है तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि सभी बच्चों को जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले, और सभी को पता चले एटीपी क्या होते हैं, एडीपी क्या होते हैं। और सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर किया करो, ताकि आप लोगों को जो है नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे।